की न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजू भाई और शुरू हो चुका है प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में शुरू करते हैं 2016 के वर्ल्ड कप का किस्सा, क्योंकि 2016 में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए थे। 2016 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीम पहुंची थी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट ने 54, जॉस बटलर ने 36 रन की पारी खेली थी। ब्रेथवेट ने सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे। अब वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 156 रनों की जरूरत थी। जब वेस्ट इंडीज ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो टीम के 6 विकेट केवल 107 रन पर गिर गए थे। वेस्ट इंडीज मैच से लगभग बाहर हो गया था। इंग्लैंड जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्रीज पर इस समय ब्रेथवेट और मार्लन सैमुअल्स थे। इसके बाद मैच में जो कुछ भी हुआ वह एक ऐतिहासिक पल हो गया। वेस्ट इंडीज मैच से बाहर था, लेकिन मैच में तो अभी करिश्मा होना बाकी था। जब ब्रेथवेट ने मैच में अपनी पहली गेंद खेली तो उस समय वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 21 गेंद पर 39 रन दरकार थी। दूसरे छोर पर मार्लन सैमुअल्स मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने चमत्कारिक बल्लेबाजी की। 2 ओवर में यहाँ वेस्ट इंडीज को 23 रन की दरकार थी। जॉर्डन के इस ओवर में केवल 8 रन बने थे। अब वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में 19 रन बनाने थे, जो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस आखिरी ओवर को करने बेन स्टोक्स आए थे। 6 गेंद पर वेस्ट इंडीज को 19 रन चाहिए थे। स्टोक्स उस समय उभरते हुए ऑलराउंडर थे। उनकी गेंदबाजी उन दिनों चर्चा बटोर रही थी। 6 गेंद में 19 रन बनाना वेस्ट इंडीज के लिए आसान नहीं था, लेकिन कार्लोस ब्रेथवेट मैदान पर इतिहास लिखने ही आए थे। पहली गेंद, कार्लोस ब्रेथवेट का छक्का। डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर छक्का लगाकर ब्रेथवेट ने रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया था। अब आई बारी दूसरी गेंद की। दूसरी गेंद इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स के पास गए। यॉर्कर का प्लान बनाया गया। स्टोक्स ने यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सीधे आई, यानी कि हो गई फुल टॉस, और लगा एक और छक्का जोरदार वाला। अब बारी आई तीसरी गेंद की। 2 गेंद पर 12 रन बन गए थे। वेस्ट इंडीज की टीम अब चैंपियन बनने के सपने देखने लगी थी। इस बार भी स्टोक्स ने यॉर्कर की कोशिश की और परिणाम बिल्कुल पहली वाली गेंद जैसा हुआ, यानी कि गेंद गई बाउंड्री के बाहर पूरे 6 रन के लिए। चौथी गेंद पर वेस्ट इंडीज बना चैंपियन। जी बिल्कुल, क्योंकि 3 गेंद पर तो 18 रन पहले ही हो गए। अब चाहिए 1 रन। स्टोक्स का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत निराशाजनक हो गया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हार गए हैं। उनके चेहरे पर निराशा के भाव नजर आ रहे थे। स्टोक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैच इंग्लैंड के पाले से निकल चुका था। इस गेंद पर भी ब्रेथवेट ने क्या किया होगा? आप या मैं रहते तो 1 रन या 2 रन लेते, लेकिन नहीं, वो है ब्रेथवेट। तो उन्होंने लगाया चौथी गेंद पर भी एक जोरदार छक्का और वेस्ट इंडीज दूसरी बार चैंपियन बन गया। लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के। ये है एक ऐतिहासिक पारी। 340 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर इस बैटर ने वेस्ट इंडीज के लिए इतिहास रच दिया। जब ये कारनामा हुआ था तो कमेंट्री इयान बिशप कर रहे थे और उन्होंने कमेंट्री करते हुए एक बहुत फेमस लाइन कही थी। मतलब वो लाइन उस वक्त उन्होंने कह दी थी, लेकिन बाद में चलकर ये बहुत फेमस हो गई। और उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, कार्लोस ब्रेथवेट, रिमेम्बर द नेम। मतलब कार्लोस ब्रेथवेट, नाम याद रखना। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप नाम याद रखे या ना रखे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको याद दिला दूं
कि आपके लिए प्रतियोगिता बिल्कुल चरम पे चल रही है। यानी कि डेली हर रोज हमारे राजमिस्त्री भाई इनाम जीत रहे हैं, क्योंकि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। उसे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको अपना नाम, एड्रेस, जगह, शहर का नाम लिखना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हर रोज जो मैचेस हो रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कल के मैच के विजेता टीम कौन से होंगे। कल है 2-2 मैच, वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड। तो बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि विजयी टीम कौन सी होगी। आसान से सवालों की भविष्यवाणी कीजिए और अगर आप सही हुए तो आपको मिलेगा मौका ढेरों इनाम जीतने का। डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक को क्लिक करो और जो पेज सामने आएगा वहां सारी जानकारी भर के अपना जवाब दे दो। सिंपल है। तो इसी सिंपलिसिटी के साथ हम शो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं एक रोचक तथ्य। रोचक तथ्य कुछ इस तरह है, हमारे इस धरती पर रशिया एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एक ही समय में उस देश के एक भाग में शाम और दूसरे भाग में दिन होती है। सोचिए, रशिया इतनी बड़ी है और ऐसी जगह पे स्थित है कि एक ही समय में एक जगह पर शाम हो रही है और एक जगह पे दिन। है ना अद्भुत, मजेदार, रोचक तथ्य। तो दोस्तों, शो को अब आगे बढ़ाते हैं और रोचक तथ्य के बाद समय हो जाता है आपके लिए एक कहानी सुनाने का। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वो बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वो राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वो सब कुछ मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। इसीलिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा अपने भाव को निस्वार्थ रखना चाहिए। जब किसी की मदद करो तो निस्वार्थ भाव से मदद करो। तो मेरे राजमिस्त्री दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे शो के विनर्स के नाम, यानी कि कौन कौन बने हैं विजेता। दिलीप जी को बहुत बहुत बधाई झारखंड वेस्ट सिंहभूम से। झारखंड लोहारडागा से आरिफ अंसारी जी को बधाई। झारखंड लोहारडागा से रजौल अंसारी जी को भी बधाई। इमाम हुसैन जी ईस्ट सिंहभूम झारखंड से। छविकांत शर्मा ईस्ट सिंहभूम झारखंड से। कपिल देव दास देवघर झारखंड से। सोनू मिस्त्री वेस्ट सिंहभूम झारखंड से। दिलीप जी वेस्ट सिंहभूम झारखंड से और तौफीक अंसारी जी लोहारडागा झारखंड से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से खेलते रहिए और जीत का आनंद लेते रहिए। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। राजू भाई आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा दोस्तों। राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई,
राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.